तो पंजाब में एक तरफ आम आदमी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि अब कांग्रेस के साथ उनका कोई भी नाता नहीं है और 13 की 13 लोकसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर एक बड़ा झटका दे दिया है। उन्होंने बुधवार को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस ने टीएमसी का प्रस्ताव नहीं माना, इसलिए उन्हें यह फैसला लेना पड़ा है। तो टीएमसी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर काफी दिनों से जद्दोजहद भी चल रही थी और जब दोनों पार्टियों में बात नहीं बनी तो टीएमसी ने अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का एक विकेट गिर गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा से कहा है कि बंगाल में हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, क्षेत्रीय पार्टी है और क्षेत्र में हम ही लड़ेंगे, तो मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बंगाल में है। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि दोनों पार्टियों के बीच बात पूरी तरह से बिगड़ गई है। सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात नहीं बनी है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि कांग्रेस 10 से 12 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन टीएमसी सिर्फ उन्हें 2 सीटें देने को तैयार थी, मगर कांग्रेस इस पर राजी नहीं हुई। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का निर्णय ले लिया है। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बीजेपी अब कहने लगी है कि गठबंधन बनने से पहले ही बिखर गया। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति देखिए, 550 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री राम को विराजमान करने के लिए एक भव्य राम मंदिर तो बन गया, उसका निर्माण हो गया, पर प्रतिदिन इंडी गठबंधन की जो महल है उसको लगातार ध्वस्त करने का काम इंडी गठबंधन के साथ ही कर रहे हैं। बताइए कि ये लोग वैसे तो दिल्ली में आकर दोस्ती करते हैं, मस्ती करते हैं, परंतु बंगाल में इनकी रोज कुश्ती चलती है। कभी अधीरा ममता दीदी को कहते हैं कि अवसरवादी नेत्री हैं, कभी कैंसर कह देते हैं पार्टी को, कभी राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं। वहाँ पर ममता दीदी कहती हैं कि इंडी गठबंधन का नाम मैंने सुझाया था, ये तो लेफ्ट वालों की सुनते हैं, हम तो 34 साल इनके खिलाफ लड़ते रहे, हम कैसे इनकी बात को माने। और केवल यहाँ पर नहीं, हर जगह एक नया कलेश दिखाई देता है। महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय अभी तक थमा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कि बसपा ने कांग्रेस पार्टी के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी चिरकुट, छुटवैया, इस प्रकार की भाषा आम हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी सीटों पर चर्चा करती है। पंजाब में सिद्धू बोलते हैं भगवंत मान ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया है, भगवंत मान जी कहते एक थी कांग्रेस। और दक्षिण की ओर जाए तो केरल में पिनराई विजयन को सुधाकरन जी और केसी वेणुगोपाल साइकोपैथ, कावर्ड, पता नहीं कौन कौन सी गालियों से नवाजते हैं। और कांग्रेस को कहते हैं लेफ्ट वाले कि आपके राहुल गांधी से कहिए वायनाड छोड़ दे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए 5 मीटिंग के बाद भी ना इनके पास झंडा, ना एजेंडा, ना नेता, ना नीति, ना नीयत है। ये केवल और केवल कंफ्यूजन वाले हैं, करप्शन वाले हैं और फैमिली के प्रोफेशन को बढ़ाने वाले हैं। इनके पास मिशन विशन नहीं है। जनता ने भी तय कर दिया है, मिशन विशन वालों को सपोर्ट करेंगे, इस प्रकार के रोज कंफ्यूजन वालों को नहीं करेंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नागेंद्र, एकला चलो रे की राह पर ममता बनर्जी चल पड़ी हैं। बिल्कुल, देखिए तो अभी इंडी अलायंस में हो रहा है, यही सियासी दांव पेच है और ये एक दबाव की राजनीति है।
एक लंबे समय से ममता बनर्जी वहां पर कहती रही हैं कि वो अकेले लड़ेंगी, और आज जिस तरह से उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि बीजेपी को सिर्फ टीएमसी हरा सकती है बंगाल के अंदर, और बाकी के जो इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे कम्युनिस्ट पार्टी है, वो वहां पर उनका समर्थन करे, लेकिन टीएमसी अकेले वहां पर चुनाव लड़ेगी। उसी तरह से आप पंजाब में आए तो पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं कि वो 13 सीट पर अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में जो उनके शीर्ष नेता हैं वो वहां गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, आतुर हैं, रोज मीटिंग पे मीटिंग चल रही है। वही जब टीएमसी कहती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो यहां आम आदमी पार्टी कहती है कि नहीं, बैठकर बात करेंगे, और जो परिस्थिति अभी चल रही है उनके हिसाब से वो कह रही होंगी। ममता बनर्जी कहती हैं कि 300 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने के लिए क्षेत्रीय दलों ने कह दिया है, लेकिन जहां जहां क्षेत्रीय दलों का दबदबा है वहां पर उनको अपने हिसाब से लड़ने दें। तो जो जितनी भी ये पार्टियां हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, टीएमसी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, जो भी घटक दल इंडिया अलायंस के हैं, वो कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट शेयरिंग में स्पेस दे क्षेत्रीय दलों को। और उसी तरह का ये माहौल लगातार बनाया जा रहा है। चाहे समाजवादी पार्टी की हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो यहां भी वही दबाव बनाया जा रहा है, वो कांग्रेस को 6 से 7 सीट देने को तैयार है। उसी तरह से टीएमसी की यदि बात करें तो वेस्ट बंगाल में वो सिर्फ 2 सीट देने के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो भी नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से मुखर होकर विरोध किया था टीएमसी का, उसके बाद से अब टीएमसी एकला चलो की राह पर है। और देखिए, झटके पे झटके लगातार मिल रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बजाय बीएसपी से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी जी, तो नागेंद्र, क्या कहा जाए, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? क्योंकि जिस तरह से आपने अधीर रंजन की बात कही है, काफी तल्ख उनके टिप्पणी थी ममता बनर्जी को लेकर, और ये पहली बार नहीं थी। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि 2 सीट दी जा रही है, वो तो हम पिछली बार भी जीत गए थे, भीख नहीं मांग रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए अब कितनी ज्यादा ये नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, मैंने कहा ना बबीता, ये जो जितना भी कुछ हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, चाहे पंजाब में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, ये सब सिर्फ कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है, और ये सब राजनीतिक दांवपेच हैं। आप देखिए, सब अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। वहां आप देखेंगे ममता बनर्जी को तो उनको लगता है कि सिर्फ बीजेपी को वही टक्कर दे सकती है। उसी तरह से भगवंत मान को लगता है कि आम आदमी पार्टी ही सिर्फ बीजेपी को हरा सकती है, जबकि बीजेपी का पंजाब में उतना दबदबा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वहां भगवंत मान सीट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस को। लेकिन दिल्ली में लगातार दबाव जो है आम आदमी पार्टी बना रही है। क्या कहा जाए, अड़ियल उनका स्वभाव है कहीं ना कहीं, इसीलिए ये सब चीजें हुई है। क्योंकि पंजाब में जो भगवंत मान ने ये ऐलान कर दिया कि वो 13 सीटों पर लड़ेंगे, वही ममता बनर्जी ने भी कह दिया है वो लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। तो क्या कांग्रेस का कहीं ना कहीं अड़ियल रवैया ही था इसकी वजह? देखिए, कांग्रेस की यदि बात करें, और जिस तरह का अभी तक चाहे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो कांग्रेस छोड़कर गए, उन्होंने भी यही आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस अपने नेताओं को तवज्जो नहीं देती है, राहुल गांधी अपने नेताओं को तवज्जो नहीं देते। आज आप देखिए, बीजेपी में भी जो नेता कांग्रेस से गए हैं उन सबने भी यही आरोप लगाए थे। उसी तरह से अब टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप कर रहे हैं उसके लिए वो मतलब वेस्ट बंगाल से होके तो गुजरेगी, लेकिन वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को ही नहीं पता, जबकि आप कहते हैं कि इंडिया अलायंस की कल्पना ही नहीं की जा सकती बिना ममता बनर्जी के। तो ये सब आरोप कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको तवज्जो देनी होगी जो घटक दल है इंडिया अलायंस के। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है नागेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी।